मैं आप सबको नमन करता हूं उन नौजवानों को जो देश के सीमाओं की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्हें नमन करता हूं आदरणीय अहिल्याबाई होलकर को जिसकी 300वीं जयंती है। मैं नमन करता हूं रानी दुर्गावती को, मैं नमन करता हूं सुभाष चंद्र बोस को जो यही त्रिपुरी सम्मेलन में दूसरे बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उन्होंने नारा दिया जय हिंद का। मैं नमन करता हूं इंदिरा गांधी को जिनके नेतृत्व में निक्सन को भी के दबाव में न आते हुए युद्ध जारी रखा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया। मैं उन महान सपूतों को नमन करता हूं कि देश दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिकों का यदि समर्पण कराया तो भारतीय सेना ने कराया। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का समर्पण उन्होंने बांग्लादेश में कराया। उन सेनानियों को, उन सेना के जवानों को, अधिकारियों को नमन करता हूं। ये वो धरती है जहां जब युद्ध होता है तो जवानों को गोला और बारूद उपलब्ध कराने का काम ये जबलपुर शहर कराता है। इस धरती को मैं नमन करता हूं। आदरणीय साथियों, अभी जो बात आई पहलगाम की घटना से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये कहती रही कि बहुत शांत है और आप बिना डरे बिना भय के आप कश्मीर जाएं, यात्रा करें। हजारों परिवार यात्रा किए, पहलगाम गए, 2000 से अधिक लोग वहां उपस्थित थे, लेकिन सुरक्षा में एक जवान भी नहीं था, एक पुलिस की सिपाही भी नहीं था। दुर्भाग्यजनक बात यह है वहां 4 आतंकियों ने 26 लोगों को उसके धर्म पूछ कर मारा। तुम्हारा धर्म क्या है? आज तक के जितने भी आतंकी हमले हुए कभी धर्म पूछ कर हत्या नहीं की। मुझे याद आता है 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हुए जिसमें विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा जैसे नेताओं को नाम पूछ कर मारा गया। दोनों घटनाओं में समानता, वहां भी सुरक्षा नहीं, यहां भी सुरक्षा नहीं। यहां नाम पूछ कर मारा गया, वहां धर्म पूछ कर मारा गया। ऐसी क्या समानता है इन दोनों में? ऐसा कैसे हुआ? यह सोचने का विषय है। हमारे बीच में खाई बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, लेकिन देश के 140 करोड़ जनता एक स्वर से ये आतंकी हमले का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही समर्थन किया। सरकार जो भी निर्णय ले हम सरकार के साथ हैं। 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल जी ने किया। 2 बार हुए बैठक, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसमें नहीं आए। अपना दौरा रद्द तो किए, लेकिन गए कहां? पहलगाम नहीं गए। वहां जो आतंकी पीड़ित हैं उनसे मिले नहीं, परिवार वालों से नहीं मिले और गए चुनाव प्रचार करने बिहार। देश उद्वेलित था कि कब आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय भी राजनीति कर रहे थे, वो सवाल पूछ रहे थे, लेकिन हम लोग धैर्यपूर्वक कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम भारत सरकार की समर्थन करते हैं जो भी फैसला ले। और उस फैसले में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय भी कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ सरकार के साथ और सेना के साथ खड़ी हुई थी। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस से सवाल कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि मुंबई हमले में आपने जवाबी हमला क्यों नहीं किया? आज सवाल का जवाब देने का अवसर है। मनमोहन सिंह जी चुप रहते थे, लेकिन कारगर कदम उठाते थे, मजबूत कदम उठाते थे। उन आतंकवादियों को वहीं बॉम्बे में
उनकी हत्या करो, उनको मौत के गले उतार दिया। मनमोहन सिंह जी ने एनएसजी उतारा, एक कसाब बचा था उसे भी जिंदा पकड़ा और उसके बाद उसके भी फांसी की सजा मिली। लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि पहलगाम में जब घटना घटी, आपने एनएसजी क्यों नहीं उतारा? आप सेना क्यों नहीं उतारे? आप वहां के अर्धसैनिक बल को क्यों घेरा करने का आदेश नहीं दिया? पुलिस के जवानों को घेरा करने का की जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी? और सवाल इस बात का है, मनमोहन सिंह जी तो एनएसजी उतारे थे, लेकिन मोदी जी आपने तो अमित शाह को उतारा। आज भी 4 आतंकी कहां हैं? देश की जनता जानना चाहती है। ये सवाल आज भी है। पहला सवाल कि वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं? दूसरा सवाल, वो 4 आतंकी कहां हैं? आज भी सरकार के पास जवाब नहीं। तीसरा सवाल यह है कि आपने अमेरिका के दबाव में सीज फायर क्यों किया? चौथा सवाल यह है कि सीज फायर किया तो निर्णय किसने लिया? अधिकारी स्तर पर कि सरकार के स्तर पर? पांचवा सवाल यह है कि शर्त आपके क्या है? किस शर्त पे आपने सीज फायर किया? यह सवाल है। हमारे जवानों को जब मौका मिला, जब भी भारतीय सेना को कोई जिम्मेदारी सौंपी गई, चाहे 1948 की बात हो, चाहे 65 की बात हो, चाहे 71 की बात हो, चाहे कारगिल की बात हो, सेना ने अपना सर्वोच्च प्रदर्शन किया। 65 में पाकिस्तान को लोहे के चने चबाए और लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया। 71 में हमारे सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा जी झुकी नहीं निक्सन के सामने। लेकिन आज सवाल यह उठता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि मैंने सीज फायर कराया, आधा घंटा पहले उनका ट्वीट आता है, आधा घंटे बाद भारत के और पाकिस्तान के सरकार के तरफ से ट्वीट आता है कि सीज फायर हो गया। वो कौन होते हैं? जब निक्सन से नहीं डरे तो आज दबने की जरूरत क्या है? और एक बार नहीं, 8 बार ट्रंप कहते हैं कि मैंने सीज फायर किया, करवाया। कोर्ट में भी डेट दे रहे हैं, अमेरिका के कोर्ट में, कि हमने सीज फायर करवाया। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक सवाल का जवाब नहीं देते। आज कुछ लोग राफेल की बात कर रहे हैं। सवाल कांग्रेस से नहीं किया, सरकार से पत्रकारों ने पूछा और सरकार के तरफ से जवाब आया, हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। यहीं से प्रश्न उठता है कि हमारे यदि पायलट आ गए हैं तो राफेल कहां है? इसलिए सवाल उठता है, कांग्रेस की ओर से सवाल नहीं है। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं, अरे 36 तो राफेल है, 18 हरियाणा में है और 18 आसाम में है। गिनती करके बता दीजिए, किसी के मन में शंका रहेगी नहीं। क्यों इसका जवाब नहीं देते? और आज राजनीति करने लगे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर दिए हैं। प्रधानमंत्री घूम घूम के, भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम के सिंदूर बांटने का काम कर रहे हैं। अरे सुहागन अपने पति के नाम से सुहाग जिंदा रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए अपने मांग में उसे सजाती है, अपने पति के हाथ से लेके उसे सजाती है। मोदी जी कौन होते हैं सुहागन के मांग में सिंदूर देने वाले? आज महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। तो आज जो राजनीति हो रही है वो बेहद दुर्भाग्यजनक। लेकिन आज भी भारत की सेना किसी पार्टी की नहीं है, भारत की सेना किसी सरकार की नहीं है। अरे भारत की सेना ये देश की है, जो हमेशा इस देश के एकता और अखंडता बनाने के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान देते रहे। उसका राजनीतिकरण मत करिए। वोट मांगने के लिए बहुत से कारण हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन सेना को, जो देश भारत की जो सेना है, वो दुनिया में उनका अलग स्थान है, उसको नीचे गिराने का काम मत करिए प्रधानमंत्री जी। और जिस प्रकार के अपमानित आपके विजय शाह और यहाँ के उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आपके अन्य नेतागण कर रहे हैं, इसके लिए तो आपको सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगना चाहिए। अभी तक के बर्खास्त करके उस जेल में भेज देना चाहिए था। आज उसे आप अपने मंच में, अपनी सभा में बिठा कर रखें, इसी भोपाल में।
इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है। आपके मन में यदि सेना के प्रति सम्मान होता तो आपके दल के नेता, आपके दल के विधायक, मंत्री पद में बने नहीं रहते। उसके बचाने का काम मत करिए। देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करिए, इन दोनों को बर्खास्त करिए, इनके खिलाफ सजा मुकर्रर करवाइए। ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि आपने जबलपुर में भेजा। हमारा पुराना प्रदेश आदरणीय दिग्विजय सिंह के साथ जब मैं अटैच टू सीएम था, मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में, तो जितने भी राजगामी जो शहर थे उसके प्रभारी दिग्विजय सिंह थे और मुझे बैठक लेने के लिए भेजते थे। अनेकों बार जबलपुर आया हूं, यहाँ बैठक लिया हूं। तो आज बहुत दिन बाद जब जबलपुर आने का अवसर मिला है, मैं हृदय से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के धन्यवाद देता हूं और भाई जीतू पटवारी और पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत बढ़िया आयोजन किया है। सेना के अधिकारी और जवान यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में 4 चांद आपने लगाया है, इसके लिए मैं सभी आप सबको सैल्यूट करता हूं। और आप सब भीषण गर्मी में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सबको सेना के प्रति आपने जो भाव दिखाया है उसके लिए आप हाथ जोड़ के नमन करते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपसे एक बार जोरदार नारा की अपेक्षा। जय हिंद। जय हिंद। मुट्ठी तान के ऊपर वाले भी जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय जवान। जय किसान। जय जवान। जय किसान। धन्यवाद।